अथ खष्टाष्टके अष्टमोऽध्यायः त्रयोदशम सूक्तम। अर्थ यह छाना जाने वाला सोम छाननी से नीचे उतरता है। यह सहस्रों धाराओं से छाननी से नीचे उतरता है। वायु एवं इंद्र को देने के लिए पात्र में जाता है। सोमरस छाना जाने के समय छाननी से हजारों धाराओं से नीचे रखे पात्र में उतरता है। वह छाना जाने के बाद वायु एवं इंद्र को दिया जाता है। अर्थ अपना रक्षण करने की कामना वाले यज्ञकर्ता लोग रस निकाले जाने वाले इस सोम का देवता को देने के लिए रस निकालने के समय मुख्यतया इसके शुभ गुणों का गान करते हैं। सोम रस निकालने के समय यज्ञकर्ता याजक लोग सोम के शुभ गुणों का श्रेष्ठ गायन करते हैं। अर्थ अन्न के लाभ प्राप्त करने के लिए और देवों की प्रीति के लिए सहस्रों बलों से युक्त सोम की स्तुति करके रस निकाले जाते हैं। सोम रस से बहुत से लाभ होते हैं। सोम से अन्न मिलता है। सोम रस श्रेष्ठ अग्र रूप है। सोम देवों को देने से देवों की प्रीति मिलती है। सोम से श्रेष्ठ यज्ञ किया जा सकता है। अर्थ तथा हमारे लिए भोजन प्राप्त हो इसलिए हे सोम बड़े अन्न को और तेजस्वी पराक्रम करने वाले बल को प्राप्त कराओ। अर्थ रस निकाले दिव्य वे सोम सहस्त्र प्रकार के धन और उत्तम पराक्रम करने का बल हमें दें। अर्थ युद्ध के लिए प्रेरित हुए घोड़ों की भांति प्रेरणा देने वाले याजकों द्वारा प्रेरित किए गए शीघ्रगामी सोम मेढ़ी के बालों से बनी छाननी के निकट जाते हैं। जिस प्रकार घोड़े संग्राम में प्रेरित किए जाते हैं उसी प्रकार ये सोम रस मेढ़ी के बालों की छाननी के समीप छाने जाने के लिए जाते हैं। अर्थ गौवें अपने बछड़े के पास जाती हैं उस प्रकार शब्द करते हुए सोम रस हाथों से पकड़े जाते हैं। सोम रस शब्द करते हुए पात्र में गिरते हैं। उस समय सोम को हाथों से पकड़ते हैं। हाथों से पकड़कर सोम से रस निकाला जाता है। वह रस पात्र में गिरता है तथा उसको पात्र में रखते हैं। अर्थ इंद्र के लिए प्रिय ऐसा यह सोम है। हे शब्द करने वाले सोमरस सब प्रकार से शत्रुओं को जीतो। अर्थ दान न देने वालों को नष्ट करने वाले प्रकाश के मार्ग का निरीक्षण करने वाले सोमरस ऋतस्य यज्ञ के स्थान में रहते हैं। चतुर्दशम सूक्तम। अर्थ क्रांतदर्शी सोमरस सिंधु के पानी में आश्रित होकर विशेष वर्णन करने योग्य शब्द को धारण करके मिश्रित होता है। अर्थ बंधु भाव से रहने वाले पंचजन यजमान यज्ञ कार्य करने की इच्छा करने वाले धारण करने की शक्ति से युक्त इस सोम को स्तुति से अंकृत करते हैं। पंचजन यज्ञ करने की कामना करते हैं तथा सब मिलाकर यज्ञ स्थान में सोम का वर्णन करके उसकी स्तुति करते हैं। अर्थ रस निकालने के बाद इस बलवर्धक सोम में सब देव आनंद प्रसन्न होते हैं यदि जिस समय गौ के दुग्ध से उसका मिश्रण किया जाता है। सोम से रस निकालते हैं उस रस में गौ का दुग्ध मिलाते हैं तथा उस रस को देवता पीते हैं और प्रसन्न होते हैं। अर्थ छाननी से छाना जाकर नीचे दौड़ता है। उस समय यह सोमरस छाननी से युक्त होकर छाननी के द्वारों को बंद करता है तथा इस यज्ञ में अपने इंद्र नामक मित्र के साथ मिल जाता है। सोमरस छाना जाता है उस समय छाननी के छिद्र यह सोम बंद करता है तथा छाना जाकर इंद्र से मिलता है। अर्थ यज्ञकर्ता यजमान की अंगुलियों से शुद्ध होता है तथा शुभ्र तेजस्वी तरुण घोड़े की भांति दिखाई देता है। गौ के दुग्ध को अपने घर जैसा बनाता है। यजमान की उंगलियों से दबाकर सोम से रस निकाला जाता है। उस समय वह सोमरस शुभ्र तेजस्वी घोड़े की भांति दिखाई देता है। गौ के दूध से वह सोमरस मिलाया जाता है। अर्थ उंगलियों से दबाकर निकलने वाला सोमरस गौ के दुग्ध में मिश्रित होने के लिए तिरछी गति से उतरता है। इसको जानने वाले यजमान ज्ञान के लिए शब्द करता है। अंगुलियों से दबाकर सोम के रस निकालते हैं। बाद में उसे गौ के दुग्ध से मिलाते हैं। यह सोम नीचे पात्र में उतरने के समय शब्द करता हुआ नीचे के पात्र में आता है। अर्थ अंगुलियां अन्न के पति सोम को शुद्ध करती हैं। उस समय वे अंगुलियां आपस में मिलती हैं तथा बलशाली सोम को पकड़ती हैं।
सोम को अंगुलियों से पकड़ा जाता है तथा अंगुलियों से दबाकर उससे रस निकाला जाता है। अर्थ हे सोम, दिव्य सभा, पृथ्वी के ऊपर का सब प्रकार के धन सब प्रकार से लेकर हमारे पास आओ। द्युलोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी के ऊपर के सब धन लेकर तू हमारे पास आ तथा तू हमारे साथ रह। पंचदशम सुक्तम। अर्थ यह सोम पराक्रमी शूर है, अंगुलियों से बुद्धि पूर्वक निकाला रस इंद्र के पास जाता है। यह शीघ्रगामी रथों से इंद्र के पास जाने के लिए पात्र में जाता है। सोम से रस निकालकर इंद्र देवता को अर्पित करते हैं। अर्थ यह सोम अनेक कार्यों को बुद्धि पूर्वक कराता है। बड़े यज्ञ के लिए जाता है जहां देवता गण रहते हैं। यज्ञ स्थान में देव आकर बैठते हैं, वहां यह सोम बुद्धि पूर्वक यज्ञ कार्यों को करता है। अर्थ यह सोम यज्ञ पात्र में रखकर लिया जाता है तथा अध्वर्यु गण शुद्ध मार्ग से इसको यज्ञ स्थान के भीतर ले जाते हैं, तब इसको देवों को अर्पित करते हैं। अर्थ यह सोम अपने सामर्थ्य से सब प्रकार के धन धारण करके संघात में रहने वाले बैल जिस प्रकार युद्ध के लिए तैयार होकर अपने सींग हिलाता है, उसी प्रकार यह सोम भी अपना सामर्थ्य बताता है। अर्थ शुभ्र किरणों से युक्त यह बलशाली सोम नदियों का पति होकर अध्वर्युओं के साथ यज्ञ स्थान में जाता है। अर्थ यह सोम धन के कारण कष्ट से युक्त हुए राक्षसों को दूर करके शासन में रहने वालों के पास जाता है। अर्थ बहुत अन्न देने वाले शुद्ध इस सोम का अध्वर्यु पात्रों में मिलकर रस निकालते हैं। अर्थ 10 अंगुलियां और 7 यज्ञकर्ता लोग उस सोम को शुद्ध करते हैं। यह सोम उत्तम आनंद देने वाला तथा उत्तम शस्त्र धारण करने वाले वीर की भांति वीरता बढ़ाने वाला होता है। षोडशम सुक्तम। अर्थ हे सोम, तेरा सर निकालने वाले ऋत्विज द्यावा पृथ्वी के मध्य में शत्रुनाशक उत्साह बढ़ाने के लिए रस को निकालते हैं। वह रस पात्र में जाकर रहता है। अर्थ बल देने वाले जल के साथ मिलाए गए अन्न से युक्त और कार्य करने की शक्ति से युक्त गौओं के दुग्ध के साथ मिलाए सोम को अंगुलियों से धारण करते हैं। अर्थ शत्रुओं से जलों के साथ मिलाए दुष्टों के हमले से दूर रहे सोम को छाननी के ऊपर रखो। इंद्र को पीने को देने के लिए उस सोम रस को छान कर रखो। अर्थ बुद्धि पूर्वक पवित्र करने वाले का सोम छानने के साधन में से नीचे गिरता है। इस क्रिया से वह सोम रस अपने स्थान में बैठता है। अर्थ हे इंद्र, तुझे स्तोत्रों के से सोम प्राप्त होते हैं। वे सोम कार्य करने वाले महान युद्ध को करने वाले होते हैं। अर्थ मेढ़ी की छाननी में छाना जाने वाला सोमरस सब शोभाएं प्राप्त करता है, जिस प्रकार शुर गौओं में रहता है। सोमरस छाना जाने से ज्यादा शोभित दिखाई देता है। जैसे शूर पुरुष गौओं में शोभता है, वैसा सोमरस गोदुग्ध में शोभता है। अर्थ द्युलोक से जलधारा जैसी शिखर पर पड़ती है, उस प्रकार यज्ञीय सोमरस की धारा छाननी से सरल रीति से पात्र में गिरती है। अर्थ हे सोम, ज्ञानी को मानवों में छाननी से छाना जाने से सुरक्षित रखता है। छानने के समय मेढ़ी के बालों की छाननी पर दौड़ कर जाता है। सोम छाना जाने से पीने योग्य होता है तथा वह पिया जाने से पीने वालों को सुरक्षित रखता है। सप्तदशम सुक्तम। अर्थ नदियां नीचे के रास्ते से ही जाती हैं, वैसे दुष्टों को नष्ट करने वाले जल नदी से छाने जाने वाले सोमरस शीघ्रता से छाननी में से नीचे उतरते हैं। अर्थ वृष्टि जैसी पृथ्वी पर गिरती है। रस निकाले जाने वाले सोम इंद्र के पास जाते हैं। सोमरस निकालने के उपरांत वह इंद्र को दिया जाता है। अर्थ उत्साह बढ़ाने वाला, आनंद